Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक्स ट्रिक। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे कि क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चंस पर देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टी इक्वल टू 20 ले लिया है और बी ए टी इक्वल टू 40 ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या लिया हुआ है, सी ए टी इक्वल टू कैट। तो कैट का हम लोग का निकालना है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 30, 60, 50, 70, ठीक है। इसमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व मैं करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो 80 इक्वल टू 20 है, तो 80 20 आया कैसे, सबसे पहले ये हम समझेंगे, ठीक है। तो 80 देखिए 80 में क्या किया है ना, ए का वैल्यू क्या होता है, ए होता है 1 होता है, क्योंकि वो फर्स्ट स्थान पर होता है इसलिए 1, और टी जो होता है वो 20 स्थान पर होता है, ठीक है। ये आपको पहले जानना होगा, क्यों, क्योंकि ए मान लीजिए ए जो होता है आपका 1 होता है, बी जो होता है वो सेकेंड स्थान पर होता है, सी जो होता है वो थर्ड स्थान पर होता है, और डी जो होता है वो 4 स्थान पर होता है, और ई जो होता है 5 स्थान। इस तरह से जेड तक जाता है, तो जेड जो हो जाता है तो आपका 26 प्लेस पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तो ये पहले याद करना होगा, ये सब जो माने होते हैं याद करने होते हैं रीजनिंग में। तो सबसे पहले मैं इसको ये याद करने का भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे देखिए इसका याद करने का भी एक ट्रिक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए ई ज्योति याद रखिए, EJO, ठीक है, TY, ई ज्योति। ई मीन्स होता है 5, ई मीन्स 5, जे होगा 10 पर होगा, और ओ जो होगा 15 पर होगा, और टी जो होगा 20 पे होगा, और वाई जो होगा 25 पर होगा, यानी 25 मीन्स 25 पर होगा, ओके। तो इस तरह से आप अगल बगल के निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको अगर एम का वैल्यू निकालना है, तो जे के नज़दीक में होता है ना JKLM, ठीक है। यानी कि जे के बाद कितना है KLM, यानी 3 स्टेप आगे बढ़े 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 10 में 3 ऐड कर दीजिएगा, तो एम का वैल्यू निकल गया, यानी कि 13 इसका हो जाएगा। यानी कि इस तरह से पहले आप ये ट्रिक में बताया है ये ज्योति का, जिससे आप किसी भी वैल्यू का प्लेस ऑर्डर निकाल सकते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू जैसे कह सकते हैं। जैसे कहने का मतलब बी कितने नंबर पर है, ए कितने नंबर पर है, ये सब करने के लिए ये आपका ट्रिक है, ओके। तो चलिए वापस हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या करना है, 80 20 है, इसका मतलब है कि 80 कैसे 20 आया, तो ध्यान से देखिए ए का वैल्यू 1 होता है मतलब, और टी कितने पे होते हैं 20 पे होते हैं, 20 में 1 से गुना कर दिया गया है तो 20 आएगा, ठीक है। उसी तरह से बैट के देखिए BAT बैट, तो बैट में क्या किया गया है, तो बी जो होता है सेकेंड स्थान पर होता है, और ए होता है फर्स्ट स्थान पर, और टी होता है 20 स्थान पर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 40 आया है, ओके। उसी तरह से हम लोग इन दोनों को देखिए तो मल्टीप्लाई किया गया है, यानी गुना किया गया है, तभी तो आया है दोनों में, इसमें 20 और इसमें 40, क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं। तो यही रूल पर CAT कैट वाला बनेगा, ओके। तो चलिए CAT कैट वाला बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो CAT कैट में क्या होता है बोलिए, CAT कैट में ध्यान से देखिएगा। तो CAT कैट में क्या है, तो सी जो है आपका कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, और ए जो होता है 1 नंबर पर होते हैं, और टी जो होते हैं 20 नंबर पर होते हैं। तो गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 20 30 60 आ रहा है, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर SON सन दिया हुआ 678, ठीक है। 10 दिया हुआ है TEN 10, 948 दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना है हम लोग स्टोन कैसे निकलेगा। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही होगा। जैसे एस का मान लीजिए होता होगा 19, ओ का 15, एन का होगा 14 होगा, ठीक है। आप लोग भी इसको याद करिए। और टी का 20 होता है, और ई का 5 होता है, 9 का 14 होता है, ओके। तो देखिए तो कैसे भी अगर मान लीजिए जोड़ घटा गुना भाग करके लाएंगे तो ये नहीं आ सकता है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो पहले सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम आप यही माइंड पे ध्यान लगाइए कि देखिए कि स्टोन है, तो स्टोन में देखिए तो इनका जो स्पेलिंग जो है, इन सब के स्पेलिंग में आ रहा है ना, यानी कि सन, यानी कि SON ले लिया है इसमें देखिए, और इसमें 10 है तो TEN ले लिया है, इसी में से है कि नहीं। तो इसलिए कैसे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही ईजी ढंग है। देखिए SON लिखे ना हम लोग,
देखिए एस और एन कितना है 6, 7, 8 है। तो इसका मतलब है कि एस का वैल्यू 6 है और ओ का वैल्यू कितना है 7 है और एन का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। उसी तरह से इसमें देखो टी जो है टी एन लिखे हैं तो टी ई एन में हम लोग 948 है ना, ठीक है। तो 948 तो टी का वैल्यू 9 होगा और ई का वैल्यू कितना होगा 4 होगा और एन का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। ओके, तो स्टोन में हम लोग उसको लगा देंगे। अच्छा यहाँ भी चेक कर लीजिए आप लोग कि एन का वैल्यू देखिए, यहाँ पर एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है और यहाँ भी देख लीजिए एन का वैल्यू 8 है, यानी कि यह सिर्फ इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसलिए हमको स्टोन पर इसको लगाना है, बस इसको अरेंज कर देना है। तो देखिए तो वैल्यू को पुट करना है बस। तो एस का ए स्टोन है तो स्टोन में बोलिए स्टोन में एस का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 6 था। टी का वैल्यू कितना होगा, टी का वैल्यू लिखिए। तो टी का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए 9 है तो इसलिए 9 लिख लिए हैं। ओ के बाद देखिए ओ है, ओ होगा ना, तो ओ का वैल्यू कितना है, तो ओ का वैल्यू देखिए 7 है तो 7 रख लीजिए। और एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू आपका 8 है तो 8 रख लिए। और ई का वैल्यू कितना है, तो ई का वैल्यू 4 होगा, तो 4, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 है, ई का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 69784, 69784, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है दिया हुआ, यदि सांकेतिक भाषा में पेंट को 74128 के रूप में और एक्सेल को 93596 के रूप में लिखा जाए तो बताइए कि उसी भाषा में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताया था कि इस टाइप वाला जितना भी क्वेश्चंस होंगे इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखिएगा कि इसका ही स्पेलिंग जो इसमें है कि नहीं, तो है तो देखिए ए का स्पेलिंग इसमें है, ठीक है, सी का स्पेलिंग इसमें भी है, ई का स्पेलिंग इसमें है ही, और टी का स्पेलिंग देखिए यहाँ पर इसमें है। ओके, तो इसी में से जो होगा टी के वैल्यू जो होगा 8 होगा, इस तरह से ए का वैल्यू जो होगा 4 होगा, वही पुट करना होगा आपका एक्सेप्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट में सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर देखिए तो ए का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो ए का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, ए का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। तो देखिए तो यही नंबर है, सबसे पहला 4 है, सबसे पहले तो 4 इसी में है, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ऐसे भी देख लीजिए टी लास्ट में टी है, ठीक है, तो लास्ट में टी है तो टी का वैल्यू कितना है 8 है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन शुरू से ही पता चल गया है कि ए का वैल्यू 4 है, तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू 4 था तो इसलिए हम लोग 4 वाले में मार देंगे, क्योंकि इस समय देखिए 4 नहीं, इसलिए नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ए होगा, यानी 455978 यही आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है, यानी श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्या दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 3, 1, 2, 9, 24, 22, 17 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे इसमें ऑप्शन कौन कौन होंगे ऑप्शन ये हमको बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको भरना है। तो इस सीरीज को पहले समझिए, सीरीज में क्या है, इसमें देखिए तो 2 लगता है कि सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, 31 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, फिर इसको देखिए 29 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया आया ये, और अब देखो 24 में कितना, तो फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया है, फिर 22 में 17 कम हुआ, यानी कि 5 कम हुआ ना, तो यानी 5 को घटाया है, तो इस बार कितना घटाएगा 2 घटाएगा, यानी 17 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आपका आंसर आएगा 15 आएगा आंसर, यानी कि यही हो गया आपका आंसर, यानी कि बी आंसर। ओके, इस तरह से आपका 15 आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अपडेट मिलता रहे। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करें। डेट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।